नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से लखनऊ रीजन से वैकेंसी, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी जो है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये आवेदन आपके चल भी रहे हैं। इससे पहले बाकी जो रीजन थे उसका एक नोटिफिकेशन आया था जो हम बता चुके हैं कुछ दिन पहले। तो आज लखनऊ रीजन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कैसे क्या आप आवेदन कर सकते हैं, सारी चीजें। सबसे पहले हम पोस्ट की बात करते हैं। ये नोटिफिकेशन 8/6/2023 को जारी हुआ था। तो सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं, कौन कौन सी। पीजीटी की पोस्ट है आपकी, जिसमें आपका 50% नंबर के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट है उससे संबंधित। साथ ही साथ बीएड डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। साथ ही बीएड डिग्री जो है उन छात्रों के लिए जो है आपका कंपलसरी नहीं है जिनके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, एनसीटी या एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त। बाकी यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये अनिवार्य नहीं होती है, परंतु अगर आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाती है, जिसमें आपका सबसे पहले पॉइंट में टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस जो है वर्किंग कर किसमें, रेसिडेंशियल स्कूल में अगर आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी। कंप्यूटर नॉलेज होगी तो वरीयता दी जाएगी, और साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेज आपको आती है तो वरीयता दी जाएगी। तो ये हो गया पीजीटी के लिए। साथ ही इसमें अगले पोस्ट की बात करते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी में भी आपका सेम वही 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए 50% नंबर के साथ। बाकी पीजी कंसर्न सब्जेक्ट से होना चाहिए। साथ ही साथ बैचलर डिग्री एट 50% एटलीस्ट आपका होना चाहिए। मतलब इनमें से कोई एक आपकी होगी क्वालिफिकेशन तो आप आवेदन कर सकते हैं। सीटेट की परीक्षा आपकी यहाँ पर मांगी गई है। आप सीटेट की परीक्षा पास होंगे तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीएड डिग्री मांगी गई है, और हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आता हो वो तो ऊपर वाले में भी था। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिखा गया है कि उन कैंडिडेट के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य नहीं है जिनके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। और दूसरे पॉइंट में ये लिखा गया है कि एक्स सर्विस से कर चुके हैं या रिटायर हैं, या फिर आपका जो आश्रित है वो किसी कारण किसी घटना में किसी की मृत्यु हो गई, उन सभी के लिए सीटेट क्वालिफिकेशन जो है उसमें छूट दी जाती है। वो बिना सीटेट के भी आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वही सारी, रेसिडेंशियल स्कूल, इंग्लिश और हिंदी पढ़ाने की क्षमता, और कंप्यूटर नॉलेज और रीजनल लैंग्वेज, ये सभी आना चाहिए। बाकी पोस्ट वाइज यहाँ पर सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट लिखा हुआ है। जैसे पीजीटी अगर हिंदी में आप आवेदन करना चाहते हैं तो पूरे 3 साल में आपका ये विषय होना चाहिए, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। इसी प्रकार इंग्लिश में भी है। इसी प्रकार टीजीटी मैथ की बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए मैथ विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इसमें केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स है। साथ ही और भी कुछ शर्तें दी गई हैं, वो आप खुद से पढ़ सकते हैं। मैं जो मेन है वो बता दे रहा हूँ। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, इनमें से द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जोलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 years, तीनों साल में आपको इनमें से सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि कुछ ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जहां पर अंतिम ईयर में केवल 2 सब्जेक्ट होते हैं। उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, यानी इन तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए अंतिम वर्ष के लिए। बाकी आप डिटेल में और पढ़ सकते हैं। यहाँ टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए भी सेम चीज लिखी हुई है कि आपका ये 2 सब्जेक्ट लिखे हैं, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से ही आपका होना चाहिए। बाकी आप इसको भी डिटेल में पढ़ पाएंगे। टीजीटी लैंग्वेज में भी सेम है, कंसर्न जो सब्जेक्ट है रीजनल लैंग्वेज जो है उससे संबंधित आपके पास डिग्री होनी चाहिए ऑल द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। अब यहाँ से अगली वैकेंसी जो कि आपकी है आर्ट टीचर की। आर्ट टीचर के लिए आपका डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट क्राफ्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या प्रोफेशन, उसके साथ साथ प्रोफिशिएंसी तो होनी चाहिए इंग्लिश हिंदी में। डिजायरेबल में सभी में वही चीजें कॉमन है, तो बार बार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखी है, अचीवमेंट एट स्टेट या नेशनल लेवल, कोई कंपटीशन होता है उसमें अगर आपने कोई डिग्री हासिल की है, कई बार लोगों को पुरस्कार मिल जाते हैं राज्यपाल से या इस प्रकार से, तो वो भी आपका आपको वरीयता दी जाएगी। अगला आपका पोस्ट है फिजिकल एजुकेशन टीचर, मेल और फीमेल की, जिसमें बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन बीपीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, और यहाँ पर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। वही सारी चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा देखेंगे तो एमपीएड, एमएससी, स्पोर्ट्स कोचिंग फ्रॉम एलएनसीपी या एलएनआईपी, एनएसयू, एनी नेशनल और स्टेट यूनिवर्सिटी से बेसिकली होना चाहिए। बाकी कोई अचीवमेंट है तो आपको वरीयता दी जाएगी। म्यूजिक टीचर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में, और बाकी आपका सब कुछ कॉमन है, वही सारी चीजें। लाइब्रेरियन में यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बाकी सब कॉमन है। तो ये आपकी पोस्ट हो गई, केवल इतनी ही पोस्ट है।
पीआरटी पूछेंगे लोग कमेंट में, तो पहले मैं बता दूं पीआरटी की इसमें पोस्ट नहीं है, क्योंकि जो नवोदय विद्यालय होते हैं तो नवोदय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक होते ही नहीं है, तो प्राथमिक की भर्ती नहीं होगी। तो अब बात करते हैं इसकी डेट, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो 9/6/2023 से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट 18/6/2023 है, यानी आज से 2 दिन बाद की है, 16, 17, 18, मतलब आज को काउंट कर लेंगे तो 3 दिन है अभी आपके पास जब आप आवेदन कर सकते हैं। और वेरिफिकेशन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए जो तारीख है 19 से 23 है, और मेरिट लिस्ट 24/6 से 26/6/2023 जारी की जाएगी। इंटरव्यू ऑनलाइन आपका 27/6/2023 से 29/6/2023 होगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट 30/6/2023 को जारी की जाएगी। अब बात करते हैं एज की, तो 50 साल मैक्सिमम एज है, 1 जुलाई से ये काउंट होगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी ये एज 62 साल जो है वो हो जाएगी। अब यहां पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन जो है उसमें कितना क्या वेटेज दिया जाएगा उसको लेकर के। तो जैसे क्वालिफिकेशन पीजीटी के लिए बात करते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 40 नंबर जो है आपका दिए जाएंगे, और क्राइटेरिया जो वेटेज है उसके लिए 40% ऑफ द परसेंटेज ऑब्टेन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, उसके आधार पर जितने भी सब्जेक्ट हैं अलग अलग, उसमें जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके लिए लिखा है 40% लिया जाएगा, और मैक्सिमम वो 40 नंबर में ही काउंट होगा। बीएड के लिए 10 नंबर होगा, सामने 10% वेटेज परसेंटेज जो है उसमें से लिया जाएगा। और हायर क्वालिफिकेशन पीएचडी है, एमफिल है, एमएड है, उसके लिए 10 नंबर आपका होगा। इसी प्रकार से अगर एक्सपीरियंस है किसी भी प्रकार का तो उसके लिए 15 नंबर। बाकी यहाँ पर 75 नंबर टोटल इस प्रकार से आपका पीजीटी के लिए हो जाएगा। बात करते हैं टीजीटी के लिए, सेम वही एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए 40%, 40 नंबर, और इसमें से 20% ओवरऑल परसेंटेज होगा, यूजी पीजी या विच लेवल जो भी हायर होगा, और 20% होगा जो भी सब्जेक्ट आपका है उस जो कि 3 सालों में आपका कॉमन होगा उसका। नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन जो है उसकी आधार पर 10 नंबर होंगे, बीएड के 5 नंबर, सीटेट के 5 नंबर, बाकी इनका 10%, 5%, 5% लिया जाएगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस है उसके लिए 15 नंबर, तो कुल मिलाकर के 75 नंबर यहां से आपके होंगे। ये है आपका किसके लिए, तो ये आपका टीजीटी के लिए। अब बात करते हैं अगली पोस्ट आल्ट टीचर के लिए, तो आल्ट टीचर के लिए एसएससीएल क्वालिफिकेशन 40, नेक्स्ट हायर तो 10 नंबर, इसके अलावा अवार्ड कोई मिला है उसके लिए 15 नंबर, एक्सपीरियंस है तो 15 नंबर, इस प्रकार के 80 नंबर जोड़ करके आएंगे। म्यूजिक टीचर एसेंशियल क्वालिफिकेशन 40, नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन 5, एडिशनल क्वालिफिकेशन 5, अवार्ड है कोई तो 15, एक्सपीरियंस है तो 15, टोटल मिलाकर के 40। अगला आपका है पोस्ट फिजिकल एजुकेशन, मेल और फीमेल दोनों की है, जिसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन 40, सबके सामने क्राइटेरिया भी पढ़ते रहिएगा, मैं केवल नंबर आपको मैक्सिमम वेटेज बता रहा हूँ। नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन 5, एमएससी स्पोर्ट कोचिंग वगैरह है तो 5, अवार्ड अगर कोई मिला है तो 15, इसके अलावा एक्सपीरियंस है तो 15, 80 नंबर। लाइब्रेरियन पोस्ट के एसेंशियल क्वालिफिकेशन 40, नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन 10, पब्लिकेशन या प्रेजेंटेशन सेमिनार इन सब से रिलेटेड कोई है तो 5 नंबर, इसके अलावा सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 5, एक्सपीरियंस है तो 15, टोटल मिलाकर 75। अब यहाँ पर बात करेंगे पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए, सब्जेक्ट नॉलेज 4 नंबर, टीचिंग एबिलिटी 4 नंबर जुड़ेंगे, पर्सनल और जनरल अवेयरनेस के 4 नंबर, कम्युनिकेशन स्किल जो देखी जाएगी उसके 4 नंबर, प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 4 नंबर, एबिलिटी देखी जाएगी तो आपका लैंग्वेज आपकी रीजन जिस जहां पर रह रहे हैं वहां पर भाषा में कितनी पकड़ है 2 नंबर, और वेटेज दिया जाएगा अचीवमेंट अगर कोई मिला है तो 3 नंबर। इस प्रकार के से 25 नंबर आपका यहाँ पर होगा। आपने देखा था 75 ऊपर था और ये 25 नीचे है, टोटल मिलाकर के 100 हो जाएगा। ये आपका पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू जो है नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार पर्सनल इंटरेक्शन क्या, बेसिकली आपका इंटरव्यू, जैसे ऊपर हमने तारीख देखी थी तो ये इंटरव्यू में ही आप कहेंगे, वो वाला मेरिट में जुड़ेंगे ये इंटरव्यू के थ्रू। अब इसी प्रकार म्यूजिक टीचर आर्ट टीचर के लिए भी दिया गया है, जिसमें आप सेम 3 नंबर सब्जेक्ट इस प्रकार से डिटेल देख सकते हैं, तो 20 नंबर का यहाँ से आ जाएगा। इसी प्रकार परफॉर्मेंस आपकी देखी जाएगी, उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और स्कोर कार्ड जो है किस आधार पर तैयार किया जाएगा उसका चार्ट दिया गया है। बाकी इसी नोटिफिकेशन में फैकल्टी की भी है, फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करके कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इसी में ही है, जिसमें भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ए लेवल सर्टिफिकेट, डोइक, पीजीडीसीए ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी बीटेक ये होना चाहिए, एमएससी मास्टर डिग्री होना चाहिए। यहाँ डिजायरेबल में तो लगभग वही सभी कॉमन है, और इनका भी इस प्रकार से क्या क्या वेटेज जोड़ा जाएगा, 50 नंबर 10 नंबर वो भी दिया गया है, टोटल 80 नंबर वहां से हो जाएगा, और पर्सनल इंटरेक्शन से 20 नंबर, तो इस प्रकार से 100 नंबर में आपका ये मेरिट जो है वो तैयार की जाएगी। ये आपकी फैकल्टी बेस्ड है, फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जिसको कह सकते हैं। तो इसमें FCSA करके आप देख रहे हैं, जिसको फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए।
मेन आप टीचिंग वाले में देखेंगे कि उसके इसमें ज़्यादा जो है वो वेटेज मांगा गया है, परंतु अगर आपको लगता है कि इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब हम बात चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट है और लखनऊ क्षेत्र की, लखनऊ रीजन की वेबसाइट है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, लखनऊ रीजन की आपको खोलनी है। इसको जब आप सबसे पहले खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से खुल करके आएगी। ऊपर ये देख रहे हैं मन की बात जो है वो लिखा हुआ है, इसको आपको काटना नहीं है। इसी में ही सबसे ऊपर आप लिखेंगे क्लिक हेयर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ FCSA एंड कॉन्ट्रैक्ट टीचर फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट फॉर द सेशन 2023 से 24। इसी पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी वेबसाइट जो है वो खुल करके आ जाएगी, जिसमें आपको डायरेक्ट आवेदन फॉर्म कैसे फिल करना है, यानी कि उसका पूरा फॉर्म खुल करके आएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ इसके संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे पहला पॉइंट है 2023-24 के लिए आपका ये है। इसके अलावा अगर रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वहां पर आपको रुकना पड़ेगा। साथ ही साथ फ्री फूड विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर स्कूल रीपोन विद स्टूडेंट, वो सब तो होता ही है। बाकी इसमें कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसमें यहाँ पर एक गाइडलाइंस है, वो देख सकते हैं आप। ये भी मेंशन किया गया है, जैसे कोई भी डिग्री आप अपलोड कर रहे हैं, बीएड या यूजी या पीजी, तो उसकी सभी साल की आपको डिग्री जो है कोर्स आपको मल्टीपल पेज में अलग से अपलोड करनी है। बाकी यहाँ पर ट्यूटोरियल वीडियो भी दिया गया है। बाकी यहाँ पर ये तारीख आप देख पाएंगे, लखनऊ रीजन के साथ साथ शिलोंग रीजन भी आपका ये आवेदन चल रहे हैं। लखनऊ रीजन की ये देखेंगे 18/6/2023 है। शिलोंग रीजन में भी आवेदन चल रहे हैं जहाँ पर 21/6/2023 है, तो शिलोंग रीजन वाले भी आवेदन कर सकते हैं। पर हम इस वीडियो में लखनऊ रीजन की बात कर रहे हैं। ये आपका ईमेल आईडी भी दी गई है, हेल्प डेस्क जो बनाया गया है अधिक जानकारी के लिए। बाकी ये भी बताया गया है कि जो भी आप इसमें, ये भी कहा गया है कि कृपया करके मोबाइल से फॉर्म ना भरें, कंप्यूटर का यूज ही करें, क्योंकि मोबाइल में दिक्कत आ सकती है। बाकी अपना फॉर्म बाद में जरूर डाउनलोड कर लें PDF फॉर्मेट में। अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी ऊपर दी गई है। लास्ट डेट से पहले ही आपको मेल करना होगा, ये भी इन्होंने कहा है। यहाँ पर आप सारी चीजें पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट द अंडरटेकिंग पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे, तो ये फॉर्म खुल करके आ जाएगा। नवोदय विद्यालय समिति, जहां पर आप पहली बार अगर कर रहे हैं आवेदन तो क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, और अगर पहले से आप कर चुके हैं तो ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार करेंगे तो क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, जहां पर आपकी ईमेल आईडी, री एंटर योर ईमेल आईडी, इस तरीके से कंटिन्यू करके आगे का फॉर्म आप भर पाएंगे। तो सारी चीजें हमने बता दी, फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। वीडियो सभी तक पहुंचा अवश्य दीजिएगा जो भी आवेदन करना चाहते हैं, और लाइक तो सभी लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे, पर जो भी नए हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।